गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। चलिए बात करेंगे नए दो स्टॉक की, जिनको मैं मल्टी बैगर कह रहा हूं। ये दो स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में आपके आपके जो मनी है उसको मल्टी टाइम जो है इंक्रीज कर देंगे, मल्टी फोल्ड कर देंगे। इसीलिए इन स्टॉक को बोलते हैं मल्टी बैगर। आपका जो स्टॉक है या आपका जो मनी है, यदि आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको आने वाले समय में, और समय कितना होगा, मात्र 3 साल, कम से कम 3 सालों के लिए इन स्टॉक को लगाकर भूल जाइए और ये स्टॉक आपके पैसों को कम से कम 3 से 4 गुना कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं और देखते हैं अपनी मल्टी बैगर की दुनिया में कि हमारे जो दो स्टॉक हैं कौन से हैं। तो पहले स्टॉक का नाम है FSN ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको जिसको लोग नायका भी बोलते हैं। इस स्टॉक को आप लोग देख पा रहे हो कि लगभग इस लेवल से ये स्टॉक गिरता हुआ आया हुआ है। लगभग ये 440 के आसपास का लेवल है। मतलब कि ये 440 से गिर कर कहाँ तक पहुंचा है अभी स्टॉक, 147 रुपीज के आसपास आपको दिख रहा होगा। तो लगभग कितने परसेंट गिरा है यदि हम बात कर लें परसेंटेज में, तो लगभग 1/3 तो ये हो चुका है। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1/3 तो हो चुका है। अब इससे नीचे गिरने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े प्लेयर इस स्टॉक में आ चुके हैं और यहाँ पे उन लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो अब समस्या ये आती है कि कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें इस स्टॉक पे किस प्राइस पे बाई करना है। तो अभी इस स्टॉक के लिए जो ये रेंज दे रखे, जो रेंज बाउंड बना हुआ है स्टॉक के लिए, आप लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न देख रहे होंगे और इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो जो ब्रेकआउट आता है वो ब्रेकआउट रेयर केस में नीचे की तरफ मिलता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो अभी तक देखा गया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो ब्रेकआउट आता है वो ऊपर की साइड में आता है। तो इसीलिए एक इस पैटर्न को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीप्लेयर बन सकता है। और जो इसका टारगेट होगा, पहला ही टारगेट, वो लगभग इस हाई के आसपास हमें देखने को मिलेगा, 440 से लेकर 450 तक। और यदि इस हाई के बाद भी ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ से आप उम्मीद करिए कि 440 का कम से कम 3 गुना आप ये उम्मीद कर सकते हैं 1200 से 1300 रुपए का प्राइस भी देखने को आने वाले समय में मिलेगा। तो अभी जो हमारा पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि हमारा 440 का टारगेट रहेगा और टाइम रहेगा 2 से 3 साल। टाइम हॉरिजन 2 से 3 साल। बाइंग किस लेवल पे करनी है? बाइंग करनी है हमें जैसे ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है, एक कोई स्टैंडर्ड या मारू बोजू टाइप कैंडल यहाँ बनती है, मारू बोजू कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो ही आप लोग बाइंग करके जाएंगे। अभी मैंने वीकली चार्ट, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने वीकली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। और यदि मैंने आपको मंथली चार्ट दिखा दिया तो आप लोगों को क्लियर कट लगेगा कि यहाँ पे तो लगभग जो है बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। तो लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार 2 मंथ में जो बाइंग यहाँ अच्छी खासी में देखने को मिली। यदि इसको हटा दें, यहाँ पे ट्रायंगल को हटा दें, तो आप लोग देखेंगे कि जो ये कैंडल आपको दिख रही है ये किसी मारू बोजू से कम नहीं है। और यहाँ पे बाइंग लगातार कंटिन्यूअस 2 सेशन में बाइंग आनी शुरू हो गई है। और जो आपको रेड कैंडल दिख रही होंगी, ये आपको दिख रही हैं, जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं और इसके लो को नहीं काट रही हैं। तो ऐसा उम्मीद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जैसे हमें इस कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी बाई कर लेना है। जो रिस्की प्लेयर हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचिए, बॉटम पे बाई कर लीजिए, बॉटम पे बाई कर लीजिए। और इसका जो रिस्क रहेगा, यदि यदि कल इन फ्यूचर में इसके नीचे क्लोजिंग आती है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करती है, तो आप लोग यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। एंट्री आपकी
इस लेवल से इस लेवल तक कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन एग्जिट आपको यहाँ पर ले लेना है। तो यदि हम रिस्क की बात करें तो रिस्क ये आपका हो जाएगा 158 रुपये प्राइस चल रहा है, रिस्क आपका लगभग 30 रुपये का है। 30 रुपये 30 रुपये का स्टॉप लॉस है और उसके उसके पीछे रिवार्ड्स कितना है 440। ये 30 का 440 निकालें तो कितने गुना हो जाएगा, लगभग 14 गुना रिवार्ड। 1:40 का आपका रेशियो बन रहा है। 1 हो गया आपका रिस्क और रिवार्ड 40। रिस्क आपका ये हो गया रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क आपका 1 गुने का है और रिवार्ड आपका 40 गुने का है। तो यहाँ पे बढ़िया सा रिस्क एंड रिवार्ड बन रहा है। इससे बढ़िया रिस्क एंड रिवार्ड किसी भी स्टॉक में आने वाले समय में हो सकता है मिले भी या नहीं भी मिले, इससे बढ़िया रिस्क एंड रिवार्ड हो ही नहीं सकता। तो आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और यदि FII और DII की बात करें जो उनकी होल्डिंग है, तो आप यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो होल्डिंग है अच्छी खासी वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। जो हमारे म्यूचुअल फंड वाले बंदे हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, वहाँ पे उन लोगों की होल्डिंग लगातार दिसंबर 2022 से पिछले 3 क्वार्टरों में 4 क्वार्टरों में लगातार वो इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। और करंट जो पोजीशन है वो लगभग 7-8% के आसपास इस समय दिखाई दे रही है। और FIS की बात करें तो लगातार उनकी भी जो होल्डिंग है वो भी लगभग बढ़ी हुई है। अभी थोड़ा इस क्वार्टर में उन लोगों ने कम किया हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो यदि यहाँ पे बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो इंटैक्ट करके रखी हुई है, तो 52.3% के आसपास। और जो FIH होल्डिंग है वो 10% के आसपास है और DIH की होल्डिंग 11% के आसपास इनकी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो सेम सेशन पे यदि बात करें नवंबर सितंबर आगे जून, तो जून तो पिछले 1 सालों में परिवर्तन कितना हुआ, 6.5% से 10% पे लोग आ गए और ये 3% से 11% पे आ गए। और जो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग थी वो लगातार कम होती हुई जा रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीपैगर हो सकता है। जो पिछले क्वार्टर्स की भी मैं तुलना करूं तो वहाँ पर भी हो सकता है कि जो है अच्छी खासी जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। ये बस थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि 12.3% से उन लोगों ने थोड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की हुई हो या कुछ और बात हो गई। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम हुई, लेकिन यदि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। वैसे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाएंगे DIH को बोलेंगे वो वहाँ पे भी इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अभी जो स्टॉक हमें दिख रहा है कि बॉटमिंग आउट हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग अच्छी बाइंग आप लोग कर सकते हैं। 30 रुपये का मात्र इसमें रिस्क है और रिवार्ड आपका जो है 30 गुने के आसपास। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा सेकेंड स्टॉक निकल के आया वो हमारा स्टॉक है ONGC। यहाँ पे भी हमें एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, और यह बोल सकते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हेड एंड शोल्डर है ये यदि हम बात करें तो इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और हेड के बाद ये हमारा राइट शोल्डर देखने को मिल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट आया है ये ब्रेकआउट से हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से हमें तेजी देखने को मिलेगी। जो इसका टारगेट होगा, पहला टारगेट 304 रुपये का, यदि इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो यहाँ से भी ये 3 गुना स्टॉक आराम से कर सकता है। तो यदि हम रिस्क एंड रिवार्ड की बात कर लें, रिस्क और रिवार्ड की बात कर लें, तो रिस्क अभी जो हमें है कि 173 के आसपास स्टॉक ये चल रहा है और इसका टारगेट है 304, लगभग 2 गुने के आसपास। तो यदि इसका जो है जो इसका स्टॉप लॉस हमें दिखाई दे रहा है वो हमें 120 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है कि जो इसका स्टॉप है, जो प्रोफेशनल लोग लगाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर लगाते हैं, वो लगभग इस शोल्डर के जो लोअर पॉइंट है वहाँ पे इसका रिस्क मतलब स्टॉप लॉस रहेगा
तो 173 में यदि 120 रुपये माइनस कर दें तो लगभग 50 रुपये के आसपास निकल के आएगा। तो 50 रुपये का आपका रिस्क रहेगा और रिवार्ड रहेगा आपका 173 से ना तो लगभग 150 मान चले मोटा मोटा, तो हो जाएगा 1:3 का। लेकिन इसका जो टाइम हाउजन है वो लगभग 1 से 2 साल का ही टाइम हाउजन रहेगा। 1 से लेकर 2 साल के लिए आप यहाँ पे ONGC को होल्ड कर सकते हैं। यदि ये स्टॉक इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर आपका टारगेट यहाँ से बढ़कर 900 रुपये हो जाएगा। 300 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो फिर आपका टारगेट ये सिर्फ 3-4 रुपये नहीं रहेगा, फिर ये आपका टारगेट 900 रुपये हो जाएगा। यदि 50 रुपये का रिस्क लें और 900 रुपये का टारगेट लें तो इसमें डिवाइड करेंगे तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि लगभग कितना निकलेगा। 5 दूनी 10, 2 लगभग 18, ये मान चलिए रिस्क आपका 50 रुपये का रहेगा और रिटर्न रहेगा इसका। यदि हम रिस्क एंड रिवार्ड की बात कर लें तो यहाँ रिस्क यदि 1 रुपये का तो 18 रिवार्ड रहेगा, यानी कि 1 रुपये के ऊपर आपका 18 गुना ये स्टॉक करके देगा यदि रिस्क एंड रिवार्ड आप लोग निकालते हैं। तो आपकी जो बेस्ट बाइंग होगी, अब देख लेते हैं इसकी जो बेस्ट बाइंग होगी वो हमें कहाँ पे मिल सकती है। जो लोग बेस्ट बाइंग करना चाहते हैं तो पहली जो एंट्री, इसको इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक की यदि आपको 500 क्वांटिटी खरीदनी है तो जो पहली 250 क्वांटिटी होगी वो लोग आप यहाँ पर इस लेवल पे खरीदेंगे और जो दूसरी एंट्री होगी वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बाइंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली 250 क्वांटिटी इस लेवल पे 173 के आसपास बाइंग करनी है और दूसरी क्वांटिटी जो रहेगी आपकी यहाँ पे ये लगभग 140 के आसपास आप लोगों को बाइंग करनी है। तो जो आपका एवरेज निकल के आएगा 173 से 140 तो 15 रुपये के आसपास, तो 155 रुपीज़ का आपका एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा यदि 500 की क्वांटिटी आप बाई करते हैं तो। मतलब आधी क्वांटिटी आपको इस रेंज पे खरीदनी है और अगली आधी क्वांटिटी इस रेंज पे खरीदनी है यदि स्टॉक नीचे आता है तो। और जो फाइनल स्टॉप लॉस है वो आपको 120 पर ही लगा के रखना है, अर्थात कि जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा और टारगेट आपका पहला टारगेट 3-4 रुपये का रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं FIIs और DIS की बाइंग के किस प्रकार से उन लोगों ने कर रखी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, होल्डर, जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होल्डर हैं, उन लोगों ने बाइंग लगभग यहाँ पे उनकी जो बाइंग है वो लगभग एवरेज बाइंग बढ़ती हुई जा रही है। और यदि DIIs की बात करें, DIIs ने भी लगभग 30% के आसपास बाइंग कर रखी, जो पहले इनकी 17% के आसपास हुआ करती थी। 17% से उन लोगों ने 30% आ गए हैं और जो FIIs हैं वो लगभग न्यूट्रल के आसपास हमें दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। 10% के बाद वो लोग सीधे 8.1% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो पब्लिक होल्डिंग थी वो 13% से घटकर 2.9% है और प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी इंटैक्ट है उसी रेशियो में। तो हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में ये भी हमारा मंथली बैगर स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। जय हिंद।